बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आफ्ताब और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कि आखिर कौन सी वजूहत हैं, ऐसा क्या है कि पाकिस्तान में कोरोना के जो हालात हैं वो बहुत बेहतर हैं, जबकि हमारा बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है, हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, इंडिया, उसमें जो कोरोना के हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। इस वक्त इंडिया कोरोना के एक्टिव केसेस और टोटल केसेस के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है अमेरिका के बाद। लेकिन हमारा अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, पाकिस्तान और इंडिया दोनों तकरीबन एक जैसे ममालिक हैं, दोनों की क्लाइमेट आबो हवा एक जैसी है। दोनों में इन ममालिक में इन दिनों में जब वो शदीद गर्मी भी पाई जा रही है, बारिशें भी हो रही हैं और लोग भी तकरीबन एक जैसे हैं, लोगों की फ़िज़िक भी एक जैसी है, तकरीबन खुराक भी एक जैसी है। तो आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो कोरोना के हालात हैं वो बहुत बेहतर हैं, दुनिया के बेहतरीन ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है जिन्होंने कोरोना को कंट्रोल किया है, जबकि इंडिया में जब वो इससे बिल्कुल बरक्स है। गुज़श्ता दिनों बिल गेट्स ने भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जब वो कॉल किया और उनसे पूछा है, 7 मिनट की कॉल की और उनसे पूछा है कि आपने ऐसा क्या कमाल किया है, क्योंकि पूरी दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान में इतनी जल्दी कोरोना पर कैसे पाकिस्तान ने काबू पा लिया, क्योंकि दुनिया ने जो प्रेडिक्शंस दी थी वो इससे बहुत जो है वो बरक्स दी थी। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम और उसके बाद हमें क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को भी देना चाहिए कि उन्होंने शुरू से ही स्मार्ट लॉकडाउन, सिलेक्टिव लॉकडाउन के तहत जहाँ पर इसके केसेस थे उन एरियाज़ को उन्होंने जब वो लॉक किया और उससे हमें काफ़ी बेहतरी हुई और शुक्र अल्लाह ताला का कि अब हम कोरोना को ख़त्म करने के करीब हैं। और हमें चाहिए कि हमें जैसे आज से 8-10 साल पहले डेंगू का जो है वो हमारे पाकिस्तान में एक लहर आई थी, तो हमने श्रीलंका से या दूसरे मालिक से एक्सपर्टीज़ जब वो डॉक्टर्स बुलाए थे और हमने इसका सद्भाव किया था। तो हमें इन हालात में इंडिया का साथ देना चाहिए। इंडिया को भी चाहिए अपनी अनाज को ख़त्म करके पाकिस्तान से, पाकिस्तानी हुकूमत से जब वो कांटेक्ट किया जाए और पूछा जाए, देखा जाए कि ऐसे कौन से इकदामात जो वो पाकिस्तानी हुकूमत ने उठाए हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में कोरोना कंट्रोल में हो गया। क्योंकि पाकिस्तान में जो कोरोना का पहला केस हुआ था वो 27 फ़रवरी को हुआ था, जबकि इंडिया में तकरीबन 20 जनवरी को पहला केस जो है वो हुआ था। अगर हम नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के जो है वो आपको बताएं कि कोरोना के हालात क्या है, तो पाकिस्तान में इस वक्त तक 2,99,233 टोटल केसेस हुए हैं और उनमें से 2,86,157 केसेस रिकवर हो चुके हैं। और पाकिस्तान में जो कोरोना के एक्टिव केसेस हैं वो जस्ट 6,726 हैं और जबकि जिनकी अमवात हुई है वो है 6,350। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। और आप अगर इंडिया का जब वो मुआवजा करें तो इंडिया में अब तक 43,67,436 जो वो टोटल केसेस हो चुके हैं। उनमें से 33,96,027 रिकवर हो चुके हैं और जो एक्टिव केसेस हैं इंडिया में वो भी तकरीबन 9 लाख के बराबर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और जिनकी अमवात हुई है वो भी तकरीबन 74,000 जो है वो अमवात हो चुकी हैं। हाँ, अगरचे कि मेरी इंडिया में भी 1-2 जो है वो फेसबुक फ्रेंड है, उनसे बात हुई है तो यार ऐसा क्या है, इंडिया में क्या हालात हैं, तो उन्होंने कहा कि सर इंडिया में तो हालात बहुत बुरे हैं, समझे लोग बगावत पर आने वाली कंडीशन है, क्योंकि इतने अरसे से लॉकडाउन भी है और लोगों को जॉब्स का, रोज़गार का मसला है और कोरोना जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज से 2 दिन पहले इंडिया में आलमी रिकॉर्ड हुआ था कि एक दिन में 90,000 जो वो केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो कि दुनिया में एक मुल्क में एक दिन में किसी भी जब वो मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। तो हालात वहाँ पर बहुत बुरे हैं और लेकिन पाकिस्तान में हालात जो वो बहुत बेहतर हैं। मेरी जब वहाँ उनसे बात हुई इंडियन से तो उन्होंने तो एक ही रीज़न बताया कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ठीक है, पॉपुलेशन मानते इतनी ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान की जो आबादी है वो तकरीबन इस टाइम 22 से 23 करोड़ और इंडिया की जब 1 अरब 30 से 35 करोड़ है, तकरीबन 5.5 टाइम जब वो ज़्यादा है इंडिया की आबादी। तो अगर वो रेशो भी निकाला जाए तो पाकिस्तान में 3 लाख जब वो कोरोना के टोटल केसेस हुए हैं, तो इंडिया में ये इस वक्त मैक्सिमम जब वो 18 to 20 लाख कर लें मैक्सिमम,
इतने जब वो केसेस होने चाहिए थे, लेकिन इंडिया में जब इससे डबल हुए 43 लाख जब वो एक्टिव केसेस टोटल केसेस कोरोना के हो चुके हैं। तो आबादी भी ठीक एक फैक्टर है कि इसके अलावा भी जो है वो शायद बहुत से फैक्टर ऐसे हैं, क्योंकि जहाँ तक लॉकडाउन की बात की जाए तो इंडिया ने फ़ौरन ही लॉकडाउन लगा दिया था विदाउट एनी प्लानिंग, और लोगों को हज़ारों किलोमीटर पैदल सफ़र करना पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान में इसके बरक्स ऐसा नहीं रहा। पाकिस्तान ने सिलेक्टिव जब लॉकडाउन किया, और शायद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन पाकिस्तान में जब वो पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन हो, और बतदरीज पाकिस्तान में सारी चीज़ें दोबारा खोल दी गई हैं। अब अल्लाह ताला के फजल करम से 15 से हर चीज़ है वो, ये जो 15 सितंबर हर चीज़ ओपन हो जाएगी। लेकिन इंडिया में अभी तक जो वो लॉकडाउन और इसके बावजूद केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इंडियन हुकूमत को, इंडियन एक्सपर्टीज़ को पाकिस्तान से मशावरत करनी चाहिए। बिल गेट्स ने भी अगर पाकिस्तान से जो भी उन्होंने जो स्टेप पाकिस्तान उठाए हैं वो अगर उन्होंने पूछे हैं तो वो लाजमी इंडिया से शेयर करने चाहिए, ताकि ये इस वक्त सिर्फ एक इंडिया का मसला नहीं है बल्कि ये एक आलमी वबा है। क्योंकि चाइना से जब वो ये स्टार्ट हुई थी और देखते देखते इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। तो अगर इंडिया में जब हम कह दें कि ठीक है इंडिया में ऐसा तो होता रहे, तो ये वबा फिर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है, और इसकी जो सेकंड वेव है वो भी स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए हमें इस चीज़ को भी देखते हुए, चूँकि हमारा हमसाया मुल्क है, तो हमें लाजमी तौर पर इस पर जो वो इक़दामात करने चाहिए, और इंडिया से जो वो अपनी इमरान खान साहब को ख़ुद कॉल करके उनसे शेयर करने चाहिए। और इसके अलावा हमारा मज़हब भी कहता है कि हमसाये का ख्याल रखना चाहिए। जैसा भी है हमसाया, तो हमें मुश्किल हालात में हमें जो है वो उसका साथ देना चाहिए, और उसे जो है वो उसकी मामनत करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि और किन इक़दामात को करके इंडिया कोरोना को कंट्रोल कर सकता है। अगरचे कि पाकिस्तान में भी जो कोरोना को कंट्रोल किया उसका हतमी कोई एक फैक्टर तो डॉक्टर्स को, ये जो पाकिस्तान में एक्सपर्टीज़ है उनको भी नहीं पता, लेकिन जो बड़े बड़े अवामिल जो बताए जाते हैं वो यही है कि बेहतरीन हुकूमती जो हिकमत अमली थी, और जो लॉकडाउन था, स्मार्ट लॉकडाउन था, सिलेक्टिव लॉकडाउन था, वो बहुत बड़ा फैक्टर है शुरू से ही। उसके अलावा पाकिस्तानी का कुछ इम्यून सिस्टम जब वो बेहतर है, और उसके अलावा पाकिस्तान के जो डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट किया, जो मुख्तलिफ जो मेडिसिन से जो ट्रीटमेंट किया, उसका भी बड़ा अमल दखल है। तो ये कुछ फैक्टर हैं, और अगर इसके अलावा भी कुछ माहिरीन के पास जो एक्सपर्टीज़ हैं उनके पास अगर कुछ ऐसे फैक्टर हैं, तो वो लाजमी जब वो मेरा मुतालबा है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू के इंडिया से जब वो शेयर किए जाएं, और ना सिर्फ इंडिया से शेयर किए जाएं, बांग्लादेश में भी काफ़ी सीवियर कंडीशन है, या जो दीगर ममालिक हैं उन से भी जब वो पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी जो एक्सपर्टीज़ है उनको जब वो शेयर करने चाहिए। इससे इंशाअल्लाह ताला एक तो कोरोना का जो हाल है, जो कोरोना की वबा है वो कंट्रोल हो जाएगी, इंसानियत की खिदमत होगी, और उसके अलावा पाकिस्तान का दुनिया में कद भी बुलंद होगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, और अगर आप मेरी बात से मुत्तफ़िक करते हैं और आप इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि हुकूमती अहदेदारान तक पाकिस्तान में या इंडिया तक ये बात पहुँचे, और वो अपनी जब वो खिदमत का तबादला करते हुए इसको जब वो कंट्रोल करें, ताकि पूरी दुनिया को इस वक्त जो इस वबा का सामना है उसकी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।